हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 10 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? ऑप्शन ए 1861 का गृह युद्ध, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी 1919 का रोल एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन डी 1855-56 का संताल विद्रोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। साथियों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टॉन थे। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी क्रावर्ट, ऑप्शन सी मील, ऑप्शन डी पाउंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी मील, क्योंकि ये सभी लंबाई के मात्रक हैं। मील, फुट, इंच और गज के समान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी, वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नाविक कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन बी राजा रमन्ना, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर होमी भाभा को भारतीय नाविक कार्यक्रम का जनक माना जाता है। दोस्तों, इन्हें 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? ऑप्शन ए www.server.com, ऑप्शन बी www.linux.com, ऑप्शन सी www.symbolize.com, ऑप्शन डी www.computer.com। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी www.symbolize.com वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्थानिक प्रजातियाँ पौधों और पशुओं की वे प्रजातियाँ हैं जो पाई जाती हैं। ऑप्शन ए विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, ऑप्शन बी जंगल में ही पाई जाती हैं, ऑप्शन सी स्वास्थ्य में बहुत अच्छी हैं, ऑप्शन डी महामारी से पीड़ित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? आपके ऑप्शन हैं ए बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया, ऑप्शन बी कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए, ऑप्शन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, ऑप्शन डी लोग मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? ऑप्शन ए IRDI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नाबार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सेबी।
सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनः वन रोपण का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वनों को सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, ऑप्शन सी वन में घूमना, ऑप्शन डी वन में पशुओं की देखभाल करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। दोस्तों, भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन नीति को लागू किया था, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ऑप्शन बी तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, ऑप्शन सी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? ऑप्शन ए तिमिथी, ऑप्शन बी पुलिकली, ऑप्शन सी तुला भार, ऑप्शन डी जल्लीकट्टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तुला भार। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी हामिद अंसारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों अक्टूबर 2020 के अनुसार एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है? ऑप्शन ए कालमेघ्यू, ऑप्शन बी तंजौर आर्ट, ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन डी पटचित्र पेंटिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मधुबनी पेंटिंग कला का प्रचलन बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण खेला गया था? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 13वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2020 में IPL का 13वां संस्करण खेला गया था। वर्तमान 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 18वां संस्करण खेला गया है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी दिलप्रीत सिंह, ऑप्शन डी गगनदीप सिंह।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। दोस्तों वर्तमान 2025 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसमें दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है? ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी कण, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी घटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विलयन। एग्जाम्पल के तौर पर नमक तथा जल का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों श्रीहरिकोटा पुल्लिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? ऑप्शन ए अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी संदर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बालकक्रम राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों संदर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान गिलगिट बलूचिस्तान में स्थित है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी बायोफाइटा, ऑप्शन सी प्रोटोकॉर्डेटा, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोकॉर्डेटा। दोस्तों प्रोटोकॉर्डेटा जंतु जगत का वर्गीकरण है। बाकी सभी को पौधों के 5 समूह में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑप्शन बी राउरकेला स्टील संयंत्र, ऑप्शन सी स्टील संयंत्र, ऑप्शन डी बोकारो स्टील संयंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को बिजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बम्बई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कराची शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए सफदरजंग का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन डी सारनाथ स्तूप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सफदरजंग का मकबरा। दोस्तों यह मकबरा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? ऑप्शन ए किसानों को औपनिवेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा, ऑप्शन बी छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए, ऑप्शन सी वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया, ऑप्शन डी मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी अमेजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका की नदी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल पाकिस्तान को भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ऑप्शन ए लोम्बोक जल डमरू मध्य
ऑप्शन बी जुरंग रेखा, ऑप्शन सी मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की? ऑप्शन ए पीटर वाल्डिंग, ऑप्शन बी जेरार्ड बेटन, ऑप्शन सी टॉमी रॉबिन्सन, ऑप्शन डी निगेल केरेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटर वाल्डिंग ने शब्द ब्रेक्जिट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी इंटरफेस मैनेजर, ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड व्यूअर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी इंटरफेस मैनेजर। अगला क्वेश्चन है मिनीमाता कंजर्वेशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी निकेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों पारा। दोस्तों मिनीमाता कंजर्वेशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए वैश्विक संधि है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जॉन मेनर्ड कीन्स, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और दोस्तों एडम स्मिथ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पाश्चर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।